सब लोगों को जय यीशु मसीह की। अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं अपने हाथों को उठा करके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज इस पवित्र दिन में जो विजय दिन भी कहलाता है और हफ्ते का पहला दिन भी कहलाता है, हम लोग परमेश्वर से उस सामर्थ को, उस आशीष को, उस बरकत को प्राप्त करने के लिए उसके भवन में उपस्थित हैं, ताकि हम पूरे हफ्ते की सामर्थ परमेश्वर के नाम के द्वारा प्राप्त करके अपने घरों में वापस लौटें, ताकि पूरा हफ्ता हमारा उसके भय में रहे और उसकी आशीष हमारे पर सदैव बनी रहे। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में एक साथ शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं इस जिंदगी के लिए जो आपकी ओर से हमको मिली, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस जिंदगी के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये कब है और कब नहीं है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, इस पे सिर्फ आपका नियंत्रण है। और आज हम जीवित हैं, इसलिए आपको प्रभु अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमको अब तक बचाया, सुरक्षा दी, स्वस्थ रखा और अपनी हैकल में लेकर आए। इस बात के लिए आपको अपने मुंह से धन्यवाद अर्पित करते हैं। दया करिए, आज जब वचन को सीखने जा रहे हैं तो प्रभु हमें आपकी पवित्र आत्मा के दूने भाग की जरूरत और आवश्यकता है, ताकि प्रभु महिमा सिर्फ आपको दे सके। धन्यवाद का पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से आमीन। जब आए कृपा से अपने स्थान पर कर जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। बोल सकते हैं जोर से, जय यीशु मसीह। बड़ा सुंदर आराधना, राज्य करे प्रभु तू राज करे, घुटने टिके, सारे घुटने टिके यीशु नाम। मालूम है, एक छोटी सी स्टोरी के साथ में प्रारंभ किया। जब यह रात हुई तो तभी मेरे को ये स्टोरी तुमसे याद आई। एक व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला, उसने अपना घर बनाया, 3 मंजिल का। ध्यान से सुनते रहिएगा, 3 मंजिल का घर उसने बनाया। फर्स्ट स्टोरी, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, देन उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। और अपने आप प्रभु से बोला, प्रभु तू मेरे नीचे के फ्लोर पर राज करे। यह आपका है। क्या है? नीचे का फ्लोर किसका है? और यीशु मसीह उस नीचे के फ्लोर में आ गए। उसने बुलाया, यीशु मसीह तीसरे नीचे के फ्लोर पर आ गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो ऊपर वाले फ्लोर में था, लेकिन उस फ्लोर के अंदर गड़बड़ियां हो रही थी। उस फ्लोर के ऊपर क्या हो रहा था? गड़बड़ियां हो रही थी। तब उसने कहा, प्रभु मैंने तो तुझे नीचे का फ्लोर दिया, उसके बाद मेरे ऊपर वाले फ्लोर में गड़बड़ी क्यों हो रही है? आप जिस घर में हो तो उस घर में तो आशीषें आनी चाहिए ना, उसमें गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका फेथ होगा आज की तारीख में। तो प्रभु ने कहा, बेटा तूने मुझे यही वाला फ्लोर तो दिया है, यही वाला तो हिस्सा दिया है, ऊपर वाला हिस्सा तुमने तो दिया मुझे। अच्छा प्रभु, मुझसे गलती हो गई, ये वाला हिस्सा भी आप ही का रहा, मैं उसके ऊपर वाले में रहूंगा। कुछ दिन के बाद में तीसरे वाले में गड़बड़ी हुई शुरू हो। तो उसने कहा, प्रभु अब तो मैंने 2 हिस्से तुझे दे दिए, तब भी हमारे घर के अंदर समस्याएं क्यों बनी है? तो प्रभु ने कहा, क्या तेरे घर के बाकी नीचे के 2 हिस्से में कोई गड़बड़ी हो रही है? कहले नहीं, तूने जो हिस्से दिए उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बंदे को समझ में आया कि अधिकारी यदि प्रभु यीशु को बना दिया जाए
पूरे घर पर राज करने के उसको दे दिया जाए, तो मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरी संतान के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी। और यदि आएंगी क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो उसको प्रभु संभाल जाएगा। अब कुछ तो फेस करना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम तकलीफ में से होकर के गुजरे, इसलिए कि दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास अनुभव तजुर्बे होने चाहिए। आमीन। तो ये चीजें आज मुझको और आपको समझ लेने की जरूरत और सीख लेने की आवश्यकता है कि हमने अपनी जिंदगी के कौन से हिस्से में प्रभु को राज करने की अनुमति नहीं दी और कौन से हिस्से में प्रभु यीशु मसीह को राज करने की अनुमति दी है। और जिस हिस्से में प्रभु हमारे राज कर रहा है ना, वो हिस्सा हमारा खुशहाल होगा। और जिसमें प्रभु नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी अपनी योजनाएं हैं, हमारी अपनी बुद्धि है और हमारी अपनी समझ का काम हो रहा है, इसलिए उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रभु हमारी जिंदगी के ऊपर हस्तक्षेप यदि करे तो मेरी खुशनसीबी होगी। किसी को वैसे किसी का हस्तक्षेप उसकी जिंदगी में पसंद नहीं है, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी होगी कि प्रभु मेरी जिंदगी के हर एक निर्णय में वो हस्तक्षेप करे। जिस डायरेक्शन में वो मुझको और आपको चलाएगा, मुझे हो सकता है कि संसारिक तौर पर उसमें मजा ना आ रहा हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में उसमें आनंद ही आनंद होगा। हमें थोड़े समय के बाद में, थोड़े वक्त के बाद में उसमें आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हमको और आपको अपने जीवन के अंदर प्रभु को राज करने की अनुमति दे देनी चाहिए। यदि नहीं है तो तजुर्बे करके देखनी चाहिए। आप देखकर देखिए कि प्रभु के आने से हमारी जिंदगी कैसी खुशहाल और खूबसूरत बन जाती है। तो जिस विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रभु को अपनी जिंदगी में राज करने का अवसर नहीं देते ना, उनकी जिंदगियां कैसी हो जाती है। आज का जो थीम है वह है bearing witness to the healing mercy of God। परमेश्वर की स्वस्थ करने वाली दया की साक्षी देना। परमेश्वर की स्वस्थ करने वाली दया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं और आप जब तकलीफों में होते हैं, मुश्किलातों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, आंसुओं में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, उस वक्त में प्रभु की दया मेरे और आपके ऊपर प्रबल होती है और मैं और आप धीरे 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 सुरक्षित होने शुरू हो जाते हैं और हो तो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको इस बात को बताती है आगे के भाग में, साक्षी देना बहुत जरूरी है। आज सारी दुनिया कैसे चल रही मालूम है? साक्षी के द्वारा। हमको आपको सिर्फ यही लग रहा है, लेकिन हम अपने शहर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आसपास की शॉप की, जिस जगह पर हम कार्य करते हैं उस क्षेत्र की साक्षी ही देते रहते हैं। ये हमारे यहाँ की अच्छी शॉप है, यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये हिस्सा बहुत अच्छा है। हाँ, गवाहियों के साथ में चल रहे हैं, बगैर पूछे बगैर मांगे गवाहियां ही गवाही है हर जगह की। लेकिन आज प्रभु मुझसे आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए गवाही की जरूरत पड़ती है। अभी एक जिक्र को अपन लोग देख रहे थे, खोल लीजिए सुसमाचार पाठ में से। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति गिरासेनियों के देश में था, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं एक नहीं 1000 की तादाद में। क्योंकि उसने अपने नाम को जब बताया ना, तो उसने कहा मेरा नाम सेना है। क्या बताया उसने?
मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। अब एक लिए प्रार्थना करो, उसके अंदर ही जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, एक लिए प्रार्थना करो तो दूसरा वाला उसको पकड़ता है, कुछ बोलना नहीं। ये दुष्ट आत्माएं हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दुष्ट आत्मा इंसान के शरीर को इतना ज्यादा बेकार, खराब और दिमाग पूरी रीति से डिस्टर्ब कर देती है, और वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम और आप बैठे हुए, हम नॉर्मल नहीं रह पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं का जो शिकंजा है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। आपको मालूम कि अशुद्ध आत्माओं का जो शिकंजा है वो बहुत जबरदस्त है, और हम और आप समझ नहीं पाते कि ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आए कैसे। उसके भी कई कारण होते हैं। प्रभु, आपको मालूम है जब परमेश्वर ने सारी दुनिया का निर्माण करा तो उसने परिवार का निर्माण किया। परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार के साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार के साथ में रहें। इसीलिए जब प्रभु ने इस बात को देखा कि आदम तो अकेला है और उसके साथ मेल खाने वाला कोई नहीं है, तो उसने उसके लिए एक साथी का इंतजाम किया जो उससे मेल खा सके, जो उससे बात कर सके, जो उसकी सुन सके, जो उसके काम में सपोर्ट कर सके। और फिर उसने ये बोला कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। और करते 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 दुनिया में लोग भर गए। बेशक उससे पहले पाप इस धरती पर आदम और हव्वा के द्वारा आ गया, लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे अपेक्षा रखता है कि हम और आप अपनी कम्युनिटी में जुड़े रहें, अपने लोगों में जुड़े रहें। जो अपने आप को परिवार से, समाज से, लोगों से, मित्रों से अलग रखता है ना, वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। यहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है, वो कब्रों में रहा करता था। कब्र किसका घर होता है? मुर्दों का। एक जीवित व्यक्ति, क्योंकि हमारी और आपकी जीवित पहचान कैसे देखिए, सांसें चल रही है तो बंदा हमारे घर में है। हमारे परिवारों के अंदर भी यदि सांसें चल रही है तो हमको भी लगता है कि अभी हमारा बंदा सर्वाइव कर रहा है। वेंटिलेटर पे भी यदि होता ना तो हम आप झांक के देखते थे, सबसे पहले कहां झांकते हैं भैया? सांसें चलने के नहीं चलने, आर्टिफिशियल तो नहीं। हमें ये रहता है कि हमारा बंदा है, जीवित तो है अभी तक। ये बंदा जीवित होते हुए भी अपने घर में ना रह करके कहां रह रहा है? कब्रों में। और कब्र में कौन रहते हैं? मुर्दे रहा करते हैं। हम और आप अपने लोगों को छोड़ करके वहां पर आ जाते हैं, और हमें ये विश्वास है कि हमारे लोग क्या हो गए हैं? सो गए हैं। अब दोबारा कहां मुलाकात होगी? जब प्रभु बादलों पर आएंगे तो सारे मुर्दे उठ गए। ये हमारी विश्वास है। अब ये नहीं कि हर दिन हम उनको झांकने जाए, तुम्हारा फेथ कमजोर होगा, क्योंकि वहां पर अब कुछ नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? मरने के बाद में आत्मा कहां जाती है? स्वर्ग। बेशक उसके 12वें अध्याय के 7वें पद के अंदर इसका खुलासा है कि मरने के बाद में आत्मा अपने बनाने वाले के पास में लौट जाती है। तो प्रभु को आत्मा से प्यार है, ना कि इस शरीर से। तो क्या हुआ? ये बंदे को कहां डाल दिया गया? परिवार की ओर से, क्योंकि अब परिवार इस बंदे को सहन नहीं कर पा रहा, समाज इस बंदे को सहन नहीं कर पा रहा। इसके द्वारा वो बड़ी चिल्लाहट, वो मारना पीटना, जंजीरों और सांकलों को तोड़ देना बर्दाश्त से बाहर था। लोगों ने क्या करा? उठा करके उसको कब्रिस्तान में डाल दिया। एक प्रश्न में
एक प्रश्न है, जो बंदा बेड़ियों और सांकलों को तोड़ सकता है, एक घर से दूसरे घर में पत्थर मार सकता है, आस पड़ोस को सता सकता है, तो क्या कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकता? क्या कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकता? क्या लिखा हुआ इसमें कि वो कब्रों में रहा करता था, आ सकता है, लेकिन शैतान हमको मारना चाहता है, इसलिए उसने हमको कब्रिस्तान में डाल रखा है। कोई पूछे ना, कोई जाए ना, कोई ऐसा बंदा ना आ जाए बीच में जहां से इस बंदे का इलाज हो जाए। आपको मालूम है कि उस जगह में, उस समाज में उस व्यक्ति का कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज था ही नहीं। बहुत प्रयास किए होंगे, बहुत कोशिश की होगी, बहुत भूत सिद्धि करने वालों के पास गए होंगे, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं थी वो सेना की सेना थी, एक निकलती तो दूसरी आती होगी, जब दूसरी आ जाती है या दूसरी वाली उठ जाती है तो पहली वाली को बुला लेते, चल क्या कर रहा बात अंदर आ। आपको मालूम दुष्ट आत्माएं कैसे आती है? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। बाहर यदि एक कूड़ेदान रख दिया जाए और एक को अच्छा सा सही है कूड़ेदान, एक व्यक्ति को आप कूड़ा डालते हुए देख लें तो दूसरा भी डालेगा, तीसरा भी डालेगा, चौथा भी डालेगा, कूड़ेदान भर जाएगा। यही ना, कूड़ेदान भर जाएगा। आपको मालूम है जिस शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है तो देख देख करके या उसको बुला ले जाता, आजा इस शरीर के अंदर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो इविल स्पिरिट एक लड़की के अंदर से निकली थी, मुझे आज तक याद है, 5,51,663 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर जब हम लोगों ने प्रेयर की थी। 5,51,663 में भूल नहीं सकता आज तक वो नंबर। तो इतनी इविल स्पिरिट की एक निकलती तो दूसरी खींचती है। यही हाल इसके साथ में था। और समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति यीशु को नहीं जानता था कि इसको जीवन दिलवा सके, या उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उसको राज करने का अवसर नहीं दिया, सिर्फ नाम की। आज भी हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यीशु को तो जानते हैं, लेकिन उस पावर के साथ में प्रार्थना करके चैलेंज और चुनौती नहीं दे सकते यदि उनके ऊपर अकेले ये मुसीबत आने पड़े तो। वो क्लेम नहीं कर सकते उस कलाम को, जिस कलाम को क्लेम करने के द्वारा शैतान भागता है। आपको मालूम है 3 फूलों की मालाओं के समान ये मिनिस्ट्री है कि प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल देती है, उपवास मुझको बदलता है, और वचन शैतान को हराता है। आमीन। वचन किसको हराता है? शैतान को। इसलिए ये वचन यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, ताकि शैतान का बाप भी भाग जाए। जो लूसीफर चारों तरफ घूमता फिरता रहता है ना, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, मार डालने के लिए, वो कहां लेकर के गया? उसको कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में कोई नहीं पूछता, कोई जाता भी नहीं। मौका लगा तो 2 नवंबर को पहुंच गए, ऑल सोल्स डे। मौका लगा तो मेमोरियल सर्विस जिस दिन होती है उस दिन जाकर के फूल चढ़ाया है। तीसरा दिन, 40वां दिन, ये ट्रेंड है। लेकिन मैं इस ट्रेंड से बाहर हूं। सबके अपने फेथ होते हैं, लेकिन मेरा फेथ इस चीज में नहीं है। मेरा विश्वास वचन के आधार पर है। हमारा बंदा वहां है, वहां नहीं। मिट्टी से बने हुए थे, मिट्टी में मिल गए, जो चीज प्रभु को चाहिए थी वो प्रभु के पास पहुंच गई। अब प्रार्थना करके ये कोशिश करनी है कि हम भी वहां तक पहुंचे, क्योंकि नीचे से तो बहुत प्रार्थनाएं करी कि हमारा अजीज प्रभु के पास में हो जाए। आदि साहब ने भी प्रार्थना करनी कि मैं विश्वास करता हूं कि वो आपके पास में है। अब है या नहीं है ये खुदा जानता है। यहां से तो हमने सिर्फ काम करा, बाकी का खुदा के हाथ में, क्योंकि हम तो अच्छा सोच सकते हैं ना, किसी भी बुरा नहीं सोच सकते। हमें पृथ्वी पर करने तैयारी करनी। ये व्यक्ति जब उस जगह में फंसा हुआ था ना, कोई निवारण नहीं था,
एक दिन जगत का मुक्तिदाता उस मार्ग से निकला। आप सोचो, ये डिस्टर्ब व्यक्ति जो अपने आप को घायल करता था पत्थरों से, क्या करता था? अपने आप को घायल करता था। सोचो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो गया। पागली को बोलते हैं, पागल लोग इस तरीके का काम करते कि नहीं करते? किसी को मारना, किसी को पीटना, अपने आप को घायल करना, पागलों का काम है। बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, ये पागलों के काम है, ये पागलों की निशानी है। और शैतान ने एक व्यक्ति को ऐसा बना दिया पागलों के समान। कोई ये समझा तो सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया, बस एक्चुअल दिमाग भी खराब हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि इविल स्पिरिट काम करना मुश्किल है। और क्या हुआ? जब यीशु वहां से आया, तो आप ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तो एक चीज बड़ी निकल के समझ में आई है कि वो अपने आप को लिखा, वो लगातार रात दिन कब्रों और सोच लीजिए कहां पर वो पहाड़ी क्षेत्र में, यहां पर पहाड़ों के आसपास उस दिशा में लिखा है, वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? अब जिस व्यक्ति के अंदर ये इविल स्पिरिट थी, वो व्यक्ति तो डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि उसे डिस्टर्ब करते, लेकिन अब ये रिएक्शन कौन कर रहा है? ये अंदर छिपी हुई दुष्ट आत्माएं रिएक्शन कर रही है। क्योंकि वो व्यक्ति वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, अंदर छिपी जो दुष्ट आत्माएं है ना, उनके अंदर एक ज्वाला, एक जलन, एक तड़प, एक घबराहट, एक बेचैनी, डर, भय, अग्नि जैसी चीजें महसूस होनी शुरू हुई। क्योंकि वहां पर कौन आया है? क्रिएटर ऑफ दैट मैन, उस मनुष्य का रचने वाला और बनाने वाला, वो वहां पर पहुंचा। तो ये दुष्ट आत्मा के पेट में दर्द हुआ और तुरंत लिखा हुआ है, वो क्या बोला? ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, नाम भी जानती दुष्ट आत्मा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ये भी जानती है विद डेजिग्नेशन की कौन है, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। मतलब कि दुष्ट आत्मा चाह रही थी कि यीशु के क्या कहते उससे यीशु उसे ना निकाले और वो उसी व्यक्ति के अंदर रहे। आपको दो चीजों में बड़ा भेद करना बताऊंगा, इस बात ध्यान रखिएगा। दुष्ट आत्मा के लिए हमेशा स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल होता है, दुष्ट आत्मा पुकारती है, दुष्ट आत्मा आई। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हमेशा पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। पवित्र आत्मा आती नहीं, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जहां पर हम लोग देखते हैं कि उसे तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। इस देश से दुष्ट आत्माओं को लगाव हो गया था, तो उससे बाहर निकलना नहीं चाहती थी। और बताया कि यहाँ पर सूरों का एक झुंड है, इसी में डाल दे। तो जब यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी ना, तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी और घुस करके सारे के सारे जितने सूर थे, 2000 दुष्ट आत्माएं थी, सेना, और सारे के सारे झील में गिरे। और ये परमेश्वर है जो क्या करता है, नष्ट करने का अधिकार उसके पास है, और यही अधिकार उसने अपने लोगों को भी दिया। आगे हम लोग देखते हैं, बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है यहाँ पे।
ये सारी चीजों के विषय में चरवाहे सुन रहे थे और देख रहे थे। और लिखा हुआ है इसके 19वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, क्योंकि उसने कहा प्रभु मुझे अपने साथ चलने दे। घर वालों को निकाल दिया था और उनकी भी क्या गलती, उनके पास कोई निवारण करता नहीं था। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उसे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे, क्योंकि लोगों ने उसको उन हालातों में देखा कि जब उसने लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए, लोगों ने उनको फटे हाल देखा, नग्न अवस्था में देखा, और आज वो यीशु के चरणों पर सचेत बैठे हुए उस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो हैरानी की बात नहीं होगी। आपको याद है बाइबल के अंदर एक जिक्र है, एक व्यक्ति जन्म का अंधा था और चेलों ने पूछा कि ये अंधा क्यों पैदा हुआ, इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया। ये एक रूटीन प्रश्न हुआ करता था, क्योंकि यही लोगों के अंदर शक रहता था, संदेह रहता था, ये बीमारी पाप के चलते आई है ना, ये बीमारी पाप के चलते आई है। और यीशु मसीह ने बोला ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए अंधा हुआ कि परमेश्वर के नियुक्त समय पर महिमा हो सके। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उस अंधे व्यक्ति को पहचान गए और कुछ लोग नहीं पहचाने। तो ये क्या प्रॉब्लम थी कि कुछ लोग पहचान रहे, कुछ लोग पहचानते। देखने वाले लोग रोज देखते थे, लेकिन कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं, क्योंकि जब ये आंख का सिस्टम अंदर का नहीं होगा तो पहचाने कैसे। प्रभु ने जो हील करना, बाइबल कहती कि थूका, मिट्टी सानी और यहाँ पर एक नई क्रिएशन हुई, और तब वो देखने लगे। लोगों का सिर्फ चश्मा ही करके रख दिया गया तो बहुत सारे लोग पहचान नहीं आते, ये अलग इमेज दिखाई देने लगती जो हैबिचुअल चश्मा। तो परमेश्वर अद्भुत करता है, इसीलिए बाइबल हमको इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ मिले रहें। जिस वक्त हम अपने प्रभु को नजरअंदाज करते हैं, जिस वक्त हम अपने प्रभु को छोड़ते हैं, उसी वक्त में हमारे ऊपर एक दूसरा कब्जा होता है। और आपको मालूम है कि शैतान पूरी रीति से तैयार रहता है कि किस तरीके से मुझको पकड़े और फाड़ खाए। मैं हमेशा अपने आप को और आप सबको और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को खुशनसीब मानता हूँ, बहुत खुशनसीब, जो अपने जीवते परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हमारे पाप आने जातियों के पाप से कहीं कम नहीं होते, ध्यान रखिएगा कि हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं हम पाप नहीं करते, हम धूप के धुले सारे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये बपतिस्मा और प्रभु भोज की संगति एक ऐसे पवित्र बाड़े को बांधती है ना हमारे चारों ओर कि हम ये तमाम अंधकार की चीजों से बचे रहते हैं। आपको पता है मैंने रोते तड़पते देखा लोग, आंसुओं के साथ में हम लोग दुआ करते थे। वो माँ ऑल्टर पे वेदी पे जाकर के घुटने टेक करके रो रो करके दुआ करती थी, पादी साहब 3 बेटियों के बराबर पैसा खर्चा कर चुकी, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई अभी तक। और वो खिड़कियों पे यूं चढ़ती थी ऐसे करके, यूं एकदम से यूं चढ़ी और वापस उसके अंदर जो जिन थे। प्रभु यीशु ने अद्भुत छुटकारा दिया, लेकिन आज तक इस तरह हमें हमको गवाही देनी बहुत जरूरी है। आपको मालूम है गवाही दूसरे के फेथ को ऊंचा करती है। पता नहीं किसकी गवाही किसकी जिंदगी को बदल दे। चाहे 2 गवाहियां हो, 3 गवाहियां हो, जरूर दीजिए। हम सारी जिंदगी अपनी बातों को कह करके दूसरों की गवाहियां देते रहते हैं, लेकिन अपने जीवते परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, गवाही देने के लिए हमको सामने आना चाहिए चर्च में, ताकि हम गवाही दे करके अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एटलीस्ट किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको महिमा तो दे रहे पब्लिकली कि जब मैं परेशान था, जब मेरे पीड़ा थी, जब मेरे तकलीफ थी, जब मेरा सर का दर्द दूर नहीं होता था, जब मेरे पेट की तकलीफ दूर नहीं होती थी, उस वक्त में मैं कैसी पीड़ाओं में रहता था और अपने परमेश्वर को याद करता था। उस वक्त में मेरा ये इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन मैं अकेले ही उस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन उस समय में मेरे प्रभु ने मुझ पर अपनी दया को करके मुझे जीवन प्रदान किया। ये गवाही होनी बहुत जरूरी है। आपकी गवाही से दूसरा विश्वास करता है। जब आप कहोगे ना कि इस दुकान की मिठाई अच्छी है, तो
तो वहीं जाके करेंगे। तो लोग कहीं और नहीं जाएंगे, आपके प्रभु के पास ही लौट जाएंगे। हमें बाइबल कहती है नामान कोड़ी, अपन लोगों ने जिक्र पढ़ा था, एलीशा ने बोला कि जाकर के 3 बार डुबकी मार ले, 7 बार डुबकी मार ले। तो बंदा नाराज हो जाता है कि पर्पल नदी है क्या हमारे यहाँ नहीं? अच्छी अच्छी नदियां हम जाकर उसमें डुबकी मार सकते, जरूरी है इसको मारना? बंदा तो बाहर निकल के नहीं है, मैं वहां से चला रहा हूं। ये बंदा घर से बाहर नहीं निकला, यहीं से कह रहा कि भैया जाओ जाकर के साथ डुबकी मारो। और उसने क्या करा? खैर कुछ लोग अच्छे होते हैं दुनिया में, उसी की सेना में उसके सेवक ने बोला साहब चले जाओ ना, 7 डुबकी की तो बात है, कोई बड़ा काम होता क्या उसे नहीं करते, 7 डुबकी की बात है, जाकर के मार लो। और उसने सुना और गया और 7 डुबकी मारी। 7वीं में उसका शरीर कैसा हो गया? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल करके गया वो, निकलवाना चाहूंगा इस सब का। दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसके इसके 16वें पद से पढ़ूंगा। एलीशा ने कहा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा, क्योंकि वो भेंटे लेकर के आया था और चंगाई का कोई मोल नहीं। ठीक। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले ना, क्या मिले? 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। लोगों के अंदर ये वेदियां बनाने का बहुत शौक था, वेदियां बनाई जाती थी और वेदियों को इज़हाक के गोत्रों के नाम पर, याकूब के गोत्रों के नाम पर रखा जाता था। उनके जो बच्चे थे उनके नामों पर रखा जाता था। इसने कहा 2 खच्चर मिट्टी मुझे दे, ताकि मैं अब से सिर्फ तुझे और तेरे परमेश्वर को ही महिमा दे सकूं। उसके अलावा मैं समझ गया दुनिया में कोई और ईश्वर नहीं है। ये गवाही थी। और आप इस बात को सोच सकते हैं कि जब नामान अपने घर लौटा होगा तो क्या किया होगा उसने। आप अपने तजुर्बे दे सकते हो। मैं तो सोचता हूँ कि जब नामान घर लौटा होगा ना तो बैंड बाजे तो बजने शुरू हो गए होंगे, लेकिन सबसे पहले उसने उस लड़की को गोद में उठा करके दिखाया होगा ये है जिसकी गवाही के द्वारा, जिसके विश्वास के द्वारा मुझको आज इतनी बड़ी चंगाई। और मैं सोचता हूं कि शायद उसने उसको रिहा कर दिया हो, लेकिन अब वो उसी जैसी कम्युनिटी का हो गया, वो भी उसी को मानने लग गया जिसको वो बेटी मानती थी। कितनी बड़ी गवाही। गवाही से नामान बच गया। गवाही से क्या हुआ? नामान बच गया। सिर्फ नामान अकेले नहीं बचा। आपको मालूम है नामान का जो राजा था ना, वो नामान से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि बहुत गवाहियां नामान ने जितवाई थी, बहुत प्रसन्न रहता था। और उसने भी अपने इस सेना योद्धा को कई जगह दिखवाया होगा, लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन आज उसकी भी आंखें खुली होगी जब उसने अपने कपड़े जब खोले होंगे ना और देखा होगा कोई नहीं है, तो हैरानी उस सब लोगों के विषय में। इसका वर्णन बेशक हम बाइबल में नहीं देख रहे, लेकिन हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। आपको मालूम है शाऊल जब बचा ना तो उसके जीवन के अंदर गवाहियां हो रही हैं। आज की हमारी 3 रीडिंग थी
पीड़ितों के काम 9 और मरकुस 5 और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 9 से। हर चीज में गवाहियां हैं। नमान चंगा हुआ गवाही के बाद, गिरासेनियों में दुष्ट आत्मा ग्रस्त चंगा हुआ जाके गवाही दी। और नमान का जब शाऊल की जब जिंदगी बदली ना, जब वो सौल से पौल बना तो उसका जीवन गवाहियों से भरा हुआ था। और उसने कभी भी अपने आप को रोका नहीं कि किसी भी तरीके से रोक करके परमेश्वर के नाम को महिमा ना दी। हर वक्त में उसके जिंदगी का, उसके शरीर का हर रोम रोम जीते परमेश्वर की महिमा करता था। कहने करती है आज प्रभु को अपनी जिंदगी में पूरी रीति से भरपूरी के साथ में राज करेगा। यह हमारे जीवन में राज करेगा तो अब महिमा उसको मिलेगी। अब वो हमारी जिंदगी से, हमारे कार्यों से प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर के जाने के को ब्लेस करता है। एक स्टोरी बता करके खत्म करूंगा। एक व्यक्ति था जवान, बहुत विश्वासी। आज जैसा मौसम हो रहा था ना, सवेरे बारिश, और उस समय भी थोड़ी ऐसी रिमझिम की बारिश हो रही थी। बाहर थोड़ा सा कीचड़ सा था। ये बंदा तैयार होकर के चर्च के लिए निकला, नौजवान था। और जब बाहर निकला ना तो एक जगह उसका पैर फंसा और वो गिर गया। गिरते ही क्या हुआ, उसके कपड़े थोड़े से गंदे थे। वो वापस घर आया, अपने आप को साफ करा, वापस से निकल करके गया और वापस से उसी जगह पर दोबारा गिर गया। फिर घर लौटा, फिर अपने आप को साफ सुथ करके कपड़े चेंज करके दोबारा निकला और फिर गिरने वाला था कि एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा भैया क्या है, तुम बार बार यहाँ पर गिर रहे हो? कहने 2 बार तुमको गिरते हुए देखा, चलो मैं तुमको छोड़ देता, पता नहीं रास्ते में कहीं और गिर जाओ। कहने नहीं मैं नहीं गिरूँ। कहने नहीं मैं तुमको छोड़ देता हूँ। और उसके चर्च के दरवाजे के पास लिया है। खाने यार चर्च के दरवाजे के पास, ध्यान से सुने ना, सुनिएगा ध्यान से। चर्च के दरवाजे के पास जाकर के उसने उसको छोड़ के चलेंगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा लक्ष्य आ गया, तुम चर्च जाना चाहते हो तो चर्च पहुंचो। कहने के बाद इतनी दूर छोड़ने आए हैं तो आप भी साथ में चलो, हम लोग मिल करके आराधना करेंगे, फिर वापस लौट देंगे। कहने नहीं तुम ही लो। उसने बहुत फोर्स किया कि आप चलिए, इतने भले इंसान है ना, आप मुझको वहां से देख लो गिर रहे हो, फिर आप मेरे को सुरक्षित यहाँ लेकर के, आप बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज आप मेरे साथ चर्च के अंदर चलो। वो मना करता रहा और वो उसके ऊपर फोर्स करता रहा। एंड में उस व्यक्ति ने बोला तो तुम्हारे नाम कौन? उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम कि आप कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप एक भले इंसान, आपने मेरी मदद करी। कहता तो भला कुछ नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। क्या शैतान? शैतान को कभी चर्च नहीं ला सकता मुझे। कहता मालूम है जब तू पहली बार गिरा ना तो तुझे मैंने गिराया था कि तू चर्च ना जाए, लेकिन तू इतना जिद्दी कि वापस तू उठा और चर्च जाने के लिए तैयार होकर तो वापस आया। जब तू पहली बार गिरा तो तुझे आशीष तेरे परमेश्वर ने तुझे दे दी थी, और जब तू दोबारा आकर के दोबारा मैंने तुझको जब गिराया ना तो तेरे परमेश्वर ने तेरे परिवार को आशीष दी थी, क्योंकि तेरा यहां से माइंड सेट था कि चर्च जाना चाहिए गिरूँ कितनी बार। और तीसरी बार कि मैं तुझे गिराता तो मालूम है तेरा पूरा गांव आशीष पाता, और मैंने चाहता कि तेरे ढेर सारे लोग आशीष पाए। हमें शैतान कभी नहीं चाहता। इसलिए हम और आप दृढ़ विश्वासी रहे, अपनी गवाहियों के द्वारा दुनिया के लोगों को आशीषित करें, आसपास के लोगों को आशीषित करें, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा में खाता है। बारिश इतनी होने के बावजूद भी आ जाते लोग हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आपकी आशीष आज की कहीं नहीं गई, आपको परमेश्वर ने बहुत आशीषित कर दिया। परमेश्वर
दुआ करें। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जिंदगी के लिए जो प्रभु आपने दी और ये सुंदर वक्त के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपकी हम और आपकी समझ करें। आपका नाम सदा से ऊंचा था है और ताबत तक रहे और हमारी जिंदगी के द्वारा निरंतर गवाहियां होती रहे ताकि हमारा परमेश्वर सदा सम्मानित होता चला रहे। धन्यवाद कर पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उपस्थित सब लोगों को ब्लेस करेगा, आशीषों से सारा दिन महिमा और आपको देते हैं। इस दुआ को अपने नाम पर मांगते हैं, ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए।